देखिए, जितना आपने या हमने अपने बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में एग्जाम के समय टेपा टेपी नहीं की होगी, उतना टेपा टेपी या कॉपी आजकल के बॉलीवुड डायरेक्टर्स कर रहे हैं। कोई अच्छी मूवी या कोई अच्छी फिल्म देखी नहीं कि उसका सीन चुराकर अपनी फिल्म में घुसेड़ दिया। आजकल यही चल रहा है और आपने भी कई ऐसी फिल्में देखी भी होंगी जिसमें ऐसा लगता होगा कि भाई कहीं तो देखेला लगता है, कहीं तो इसको मैंने देखा है। और वो ऐसा ही होता है कि डायरेक्टर किसी अच्छी फिल्म का, किसी बड़ी फिल्म का कोई पार्ट अपनी फिल्म में डाल देता है और वो समझते हैं कि दर्शक तो बेवकूफ हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए एक ऐसी फिल्म के टीजर के बारे में बताने जा रहे हैं जो हूबहू एक फिल्म से बिल्कुल मेल खाता है। दरअसल हाल फिलहाल में ही टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का टीजर रिलीज हुआ है। अब टीजर देखने के बाद सभी के मन में यह सवाल है कि भाई ये टीजर क्यों कहते हो, इसे आप एक खूनी संग्राम क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि टीजर देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि हर तरफ खून की नदियां बह रही है। कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को मार रहा है, सबके हाथ में तलवार भाले दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि टीजर में सिर्फ ये चीज है तो बाकी फिल्म में कितना होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। दरअसल बागी 4 का जो टीजर रिलीज हुआ है, वो उस टीजर में टाइगर श्रॉफ दिख रहे हैं, सोनम बाजवा दिख रही हैं और विलन के तौर पर जो उस टीजर में दिखा गया है, विलन के तौर पर संजय दत्त दिख रहे हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि हम इसे चीप कॉपी क्यों कह रहे हैं एनिमल की। आपने थंब में जरूर देखा होगा, तो आपको बता दे, जैसे ही टीजर शुरू होता है वैसे ही आपको टाइगर श्रॉफ दिखते हैं। टाइगर श्रॉफ का कुछ डायलॉग रहता है शुरू में, उसके बाद खून खराबा शुरू हो जाता है। सबके हाथ में तलवार, हथियार, कुल्हाड़ी, बर्छे वर्छे सब दिखते रहते हैं और सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। यहां पर किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों मार रहे हैं, लेकिन बस मार रहे होते हैं। किसी के यहां मार रहे हैं, किसी के पेट में कट मार रहे हैं, मतलब जमीन पर मिट्टी से ज्यादा खून दिख रहा है। खैर, आपने एनिमल फिल्म जरूर देखी होगी। उस फिल्म में एक सीन आता है जब रणबीर कपूर खड़े होते हैं, उनके सामने मास्क पहने कई लोग दुश्मन खड़े होते हैं, गुंडे खड़े होते हैं, उनको फिर रणबीर कपूर अपने हथियार से मारते हैं। और बागी 4 के टीजर में भी एग्जैक्ट वही सीन आ गया है। वो टाइगर श्रॉफ खड़े हैं और उनके पास मास्क पहने कई गुंडे आ जाते हैं और टाइगर श्रॉफ उनको मारते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तो था, ये भी एक सेम सीन था एनिमल का जैसा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस एनिमल फिल्म में आपने देखा होगा अबरार नाम का एक किरदार था जो विलन के तौर पर बॉबी देओल ने निभाया था। वो उस फिल्म में गूंगा का रोल निभा रहा था, वो बोल नहीं पाता था। एग्जैक्ट सेम तरीके का रोल बागी 4 के टीजर में संजय दत्त निभाते हुए दिख रहे हैं। वो उनके भी बाल थोड़े लंबे लंबे हैं, उनके भी मुंह पे खून के धब्बे हैं, वो भी अंधाधुंध मार रहे हैं किसी को। जिस प्रकार एनिमल में बॉबी देओल मार रहे थे, मतलब बिना देखे समझे बस अपना हथियार से दुश्मन को मार रहे थे, किसी को मार रहे थे, उसी प्रकार संजय दत्त इस टीजर में भी उसी प्रकार मार रहे हैं। अब देखा जाए तो संदीप वेंगा रेड्डी ये सोच रहे होंगे कि भैया थोड़ी तो मूवी में चेंजेस कर देते, इतने तो जनता भी बेवकूफ नहीं है कि आपने मेरी मूवी का ही पूरा सीन उठा के बागी 4 के टीजर में डाल दिया है। खैर, अब देखने वाली बात होती कि भाई टीजर ही इतना मेल खा रहा है एनिमल के फिल्म से, आने वाले जब फिल्म रिलीज होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी कि भाई फिल्म में ऐसा क्या अलग वो ए हर्षा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं बागी 4 के, उसमें क्या नया देखने को मिल सकता है और क्या नया उन्होंने डाला होगा। खैर, अगर आप लोगों ने भी बागी 4 का टीजर देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको टीजर कैसा लगा। देखिए, हमें तो टीजर बिल्कुल एनिमल की चीप कॉपी लगी है। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। और एक बात और, ये फिल्म रिलीज हो रही है 5 सितंबर को, तो देखने वाली बात है कि भाई फिल्म रिलीज होने के बाद ये फिल्म कितनी कमाई करती है, बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है या फिर नहीं होती है क्योंकि इससे पहले की जो तीनों फिल्में थी, बागी 1, बागी 2, बागी 3, तीनों लगभग बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाई उन्होंने किया था। अब देखने वाली बात है कि ये बागी 4 कितनी कमाई करती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है मार्को हो, फतेह हो या फिर किल हो, उन सबसे ज्यादा जो हिंसा दिखाई गई है वो इस बागी 4 में दिखाई गई है। अब सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया इसको, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा है कई मूवी में हल्का खून आ जाता है, हल्का
कुछ न्यूडिटी आ जाती है तो उसको कट मार दिया जाता है, यहाँ पर तलवार गले पर रहते रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, यहाँ पे संजय दत्त हाथ से अपना सिगारेट जला रहे हैं किसी कटे हुए हाथ से। तो सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया, ये भी सोचने वाली बात है। खैर अब 5 सितंबर का इंतजार है जब फिल्म रिलीज होती है सिनेमाघरों में। तो रिलीज होने के बाद भी हम आपको फिल्म का रिव्यू जरूर बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।